ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुर्योधन के लिए अभी भी आसानी पैदा नहीं हुई है, बल्कि दुर्योधन एक और नई मुसीबत में फंस चुकी है। तबरेज और दुर्योधन के बीच बढ़ता हुआ प्यार देख के अम्मा के कहने पर तबरेज का अब्बा तबरेज के पास आता है और कहता है, पुत्र काफी दिन से मैं देख रहा हूँ कि तू जोड़ू का गुलाम बनकर रह गया है। तबरेज का अब्बा कहता है कि तुझे सुंबुल के पास चले जाना चाहिए, तू तो कारोबारी बंदा है और किस 2 टके की लड़की की वजह से सब कुछ छोड़ बैठा है। अब्बा कहता है कि तबरेज काफी दिन से तू यहाँ आया हुआ है और तू मुझे ये बता कि वापस कब जाएगा। तबरेज अपने अब्बा की ये बात सुनकर कहता है कि मैं गाड़ी, जायदाद, बिजनेस, दौलत हर चीज छोड़कर आया हूँ और हमेशा के लिए आप लोगों के साथ इसी घर में रहूंगा। तबरेज की ये बात सुनकर अब्बा के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और एकदम से गुस्से से भर जाता है और दुर्योधन को आंखें निकालते हुए कहता है, ना पुत्रे ना, अगर तेरे जहन में किसी भी कोने में जरा सा भी ख्याल है ना कि तबरेज तेरे इशारों पर नाचेगा, ऐसा नहीं होगा। अब्बा कहता है कि दुर्योधन दोनों कान खोलकर सुन ले, तबरेज मेरा पुत्र है, मेरा मान है, मेरा बब्बर शेर है और जो तू तबरेज को पटियां पढ़ा रही है, मेरा पुत्र तेरे कहने पर नहीं चलने वाला है। दुर्योधन आंखों में आंसू लिए सारी बातें सुन रही होती है और कहती है कि आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही मैंने तबरेज को यहाँ आने पर मजबूर किया था। दुर्योधन के पास खड़ी अम्मा कहती है कि बहुत ही मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा तेरा किया धरा है। तबरेज अपने घर वालों को दुर्योधन के खिलाफ खड़ा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि बेचारी बेगुनाह दुर्योधन का तो इन सब में कोई भी कसूर नहीं है। तबरेज को परेशान देखकर उर्फी तबरेज के पास आता है और कहता है कि दुर्योधन और अपने रिश्ते को लेकर किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि इस घर में समझ लो तुम्हारा हमदर्द कोई नहीं है। उर्फी कहता है कि तबरेज भाई, अगर तुमने घर वालों पर भरोसा कर लिया तो मेरी तरह मर मर के जियोगे। ये कहते हुए उर्फी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उर्फी कहता है कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मगर मैं तुम्हें और दुर्योधन को एक साथ खुश देखना चाहता हूँ। तबरेज और उर्फी को कमरे में बातें करता देख कर जूही वहाँ आती है और कहती है कि क्या मीटिंग चल रही है दोनों भाइयों में। उर्फी और तबरेज दोनों जूही को देखकर एकदम से खड़े हो जाते हैं। उर्फी जूही को जवाब देता है कि कुछ नहीं, बस मैं अपने भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपने और दुर्योधन के रिश्ते को लेकर किसी पर भी भरोसा मत करना। उर्फी की ये बात सुनकर जूही एकदम से भड़क जाती है और अपनी अम्मा के पास जाकर कहती है कि शफक को तो उर्फी संभाल नहीं सका है और तबरेज भाई को उल्टी पट्टियां पढ़ा रहा है। अम्मा जूही को कहती है कि तू परेशान नहीं हो, मुझे दुर्योधन का इलाज बहुत अच्छे से करना आता है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सुंबुल का डैड तबरेज को रोते हुए फोन करता है और कहता है, बेटा सुंबुल तुम्हारे छोड़ जाने पर बहुत तन्हा फील कर रही है और कुछ खा पी भी नहीं रही है, तबरेज तुम मेरी बेटी के पास दोबारा लौट कर वापिस आ जाओ। सुंबुल का डैड कहता है कि तबरेज मेरी बेटी का इलाज कहीं भी मुमकिन नहीं है, मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी यूं बेड पर बैठा नहीं देख सकता हूँ। पास में ही बेड पर बैठी सुंबुल एकदम से अपने डैड को कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। सुंबुल का डैड तबरेज से बात करता हुआ जल्दी से फोन काट कर सुंबुल के पास जाता है। सुंबुल कहती है कि डैड आपने मुझसे झूठ बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और ये अब आप क्या बात कह रहे हैं। सुंबुल का डैड सुंबुल को समझाने की कोशिश करता है, मगर सुंबुल का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि जूही का हस्बैंड कलीम जूही के घर आता है। कलीम तबरेज को घर में देखकर एकदम से चौंक जाता है और कहता है, मुझे तो मालूम नहीं था कि आज मेरी मुलाकात आपसे हो जाएगी। कलीम कहते हैं कि तबरेज भाई, मुझे मालूम नहीं था कि आप आए हुए हैं, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके लिए फूलो शुलो का हाल ले आता। कलीम की ये बात सुनकर तबरेज कहता है, अरे नहीं भाई, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कलीम कहते हैं कि बड़े लोगों से मिलते हुए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तबरेज कलीम की ये बात सुनकर कहता है, अरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एक मामूली सा तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तबरेज कहते हैं, कलीम भाई चले, आज मैं आपको अपने बारे में सब बताता हूँ। जूही तबरेज की ये बात सुनकर एकदम से परेशान हो जाती है और अम्मा को इशारा करके कहती है कि तबरेज भाई को मना करें कि वो कलीम को अपने बारे में सब बातें क्यों बता रहा है। अम्मा तबरेज को कहती है कि तेरा अब्बा का फोन आया है, वो तुझे बुला रहा है। तबरेज कहता है, अच्छा मैं अपनी बात तो मुकम्मल करता जाऊँ। तबरेज कलीम को कहता है कि भाई मैं अमीर नहीं हूँ, बल्कि अमीर लोगों का मुलाजिम बनकर जिंदगी गुजार रहा था। ये सुनकर कलीम की तो सांस ही खुश्क हो
जाती हैं और बहुत जल्द आप सभी लोग देखेंगे कि तबरेज की हकीकत को जानने के बाद कलीम जूही को बहुत जल्द डिवोर्स दे देगा। तो क्या है कहना आप लोगों का इस बारे में कि दुर्योधन और तबरेज को इकट्ठा एक दूसरे के साथ खुश देखकर तबरेज की अम्मा और अब्बा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो तबरेज दुर्योधन को लेकर अपने घर से कहीं और निकल जाएगा या फिर अपने अब्बा के हुक्म की तामील करते हुए खुद दोबारा सुंबुल के पास चला जाएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।